शुगर के हर मरीज़ को ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है? एक ऐसा सवाल है जो जब मैं डॉक्टर बना तो शुरू के अंदर ये मुझे भी स्ट्राइक करता था कि हम जब हाउस जॉब में हुआ करते थे बहुत पहले, तो हर पेशेंट की प्रॉब्लम लिस्ट जो हमारे पास ओपीडी में आती थी तो शुगर के साथ ब्लड प्रेशर साथ नथी हो जाता था, तो हाइपरटेंसिव डायबिटिक हम इस तरह ही प्रेजेंट किया करते थे। ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ये फ़ैसला करना बहुत ज़रूरी हो गया कि आखिर ऐसी क्या बात है कि हर शुगर का मरीज़ तकरीबन तमाम शुगर के मरीज़ या तो डायबिटिक होने के साथ शुरू में ही ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाते हैं या कुछ अरसे के बाद उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है। आज की वीडियो इसी चीज़ पे फोकस करेगी कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है, इसे कैसे डायग्नोस करें और फिर आखिर में इसको ट्रीट कैसे करें। हमारा मिशन और दुआ है मुकम्मल ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए। इंशाअल्लाह जिस्मानी और ज़हनी सेहत से रिलेटेड वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये इल्म आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले ये कि शुगर के मरीज़ का ब्लड प्रेशर का बना लेना, इसका मैकेनिज़्म क्या है। इंसुलिन वो चीज़ है जिसकी बुनियाद पे हम शुगर को डिसाइड करते हैं कि ये किस किस्म की शुगर है। जैसे टाइप 1 किस्म की जो शुगर होती है, मैं उसके लिए अलग वीडियोस बनाऊंगा, उसके अंदर बिल्कुल जिस्म में इंसुलिन नहीं होती। जो टाइप 2 किस्म की शुगर होती है, इसके अंदर जिस्म में इंसुलिन शुरू में ज़रूरत से भी ज़्यादा बन रही होती है और मसला ये होता है कि उसे काम नहीं करने दिया जा रहा होता। जहाँ पे उसने जाके चाबी लगानी है जिस ताले में, वो होल जो सा है उसे बंद किया हुआ है कोलेस्ट्रॉल ने या कुछ और चीज़ों ने। तो जब तक वो चाबी के आगे से वो रिमूव नहीं होगा तो आगे चाबी इंसुलिन की लगेगी नहीं और ताला खुलेगा नहीं और ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा। इसको हम टाइप 2 शुगर या इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन का जो नॉर्मल मैकेनिज़्म जिस्म के अंदर है वो बिगाड़ का शिकार हो जाता है। नॉर्मल क्या है? कुदरत ने ये चाहा और हमारे जिस्म में ये होता है कि इंसुलिन एक तरफ खून की नालियों को वेज़ोडाइलेट करती है, यानी कि खून की नालियाँ उससे खुलती हैं और उससे जिस्म की सप्लाई बढ़ती है और इसमें जो PI3 के पाथवे जो है वो इसका इन्वॉल्व होता है। टेक्निकल में साथ साथ नाम बता देता हूँ, जो लोग रिसर्च के शौकीन होते हैं और जिनको होता है कि हम मामले की डेप्थ तक जाएँ, वो इसको स्टडी भी कर सकते हैं। अब PI3 के पाथवे जो सा है, जब इस पे जाता है इंसुलिन का मालिक्यूल, तो वो जाके खून की नालियों कहता है कि भाई खुल जाओ, सप्लाई ज़्यादा करो, मसल्स को ज़्यादा सप्लाई करो, सर को, जिस्म के तमाम उसमें सप्लाई ज़्यादा होती है और एक नाइट्रिक ऑक्साइड नाम की गैस बनती है जिसकी वजह से खून की नालियाँ फूलती हैं। लेकिन यही इंसुलिन नॉर्मल इंसान में एक और काम भी कर रही होती है जिसे मैप के पाथवे कहते हैं। अब इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उस पाथवे में रिवर्स हो रहा होता है, यानी खून की नालियाँ जिस्म में कुछ जगह पे तंग भी हो रही होती हैं, वेज़ो कंस्ट्रिक्शन भी हो रही होती है और वो पाथवे जो सा है हमें ब्लड प्रेशर की तरफ लेके जाने को फिर रहा होता है और जो ये खून की नालियाँ खोलने का पाथवे है, ये वो हमारा ब्लड प्रेशर को नॉर्मल या नॉर्मल से नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। एक ज़बरदस्त किस्म का बैलेंस इंतहाई खूबसूरती से मेंटेन होता है तमाम नॉर्मल इंसान में। तो इंसुलिन ना ब्लड प्रेशर को बहुत नीचे ना ब्लड प्रेशर को बहुत ऊपर कर सकती है। लेकिन जो ही इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू होती है तो जो इसका अच्छे वाला इफेक्ट है, जिसमें ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रही थी, खून की नालियों को खोल रही थी, वो काम नहीं होता। लेकिन जो इसका बुरे वाला इफेक्ट है कि ये खून की नालियों को तंग कर रही थी मैप के पाथवे के ज़रिए, वो जारी रहता है। अब इसका नतीजा ये होगा कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो इंसुलिन और ज़्यादा सप्लाई होगी कि भाई क्यों नहीं काम करने दिया जा रहा, अगर 2 बंदों से नहीं काम हो रहा तो 4 और भेज दो, 6 और भेज दो। तो इंसुलिन नॉर्मल लेवल से ऊपर जाएगी तो वो खून की नालियाँ खोल तो नहीं सकेगी लेकिन तंग करना शुरू करेगी, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ पैदा करेगी और वो ऑक्सीजन रेडिकल्स जो उनसे हैं वो जो सी दीवारें होती हैं खून की नालियों की, उनको नुकसान पहुँचाएँगी, उनमें तंगी पैदा करेंगी, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट करने की भी कोशिश करेंगी और अल्टीमेटली उसके साथ कुछ और एंजाइम्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसे एंजियोटेंसिन 2 कहते हैं, उसकी भी रिसेप्टर्स ओवर एक्सप्रेस हो जाते हैं। वो जो ब्लड प्रेशर वाले हार्मोन्स हैं उनका भी हाथ पकड़ लेती है इंसुलिन इस सिचुएशन में और कहती है चलो जी BP करो।
तो एंजियोटेंसिन 2 ओवर एक्सप्रेस होकर वो भी पूरी खून की नालियों की दीवारें सोजिश का शिकार हो जाती हैं और तंगी का, और इंसान ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाता। अब सोचिए, मामला शुरू हुआ था इंसुलिन पे, हमने इल्ज़ाम लगाया था कि इंसुलिन की कमी से, क्योंकि जिसम में पूरी नहीं होती तो शुगर होती है। लेकिन आज ये भी पता चल गया कि अगर इंसुलिन एक ख़ास हद से ज़्यादा हो जाए, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, तो उसके अच्छे वाले इफ़ेक्ट तो ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन बुरे वाले इफ़ेक्ट कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं होते, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता। अब ये सब किन कंडीशंस में होता है? मैंने कहा टाइप 2 डायबिटीज़, वो डायबिटीज़ जो हमें बड़ी उम्र में, बचपन में जो सी डायबिटीज़ होती है अमूमी तौर पे वो टाइप 1 होती है और उसमें इंसुलिन देनी पड़ती है। जो सी बड़ी उम्र में होती है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और उसके अंदर ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कहानी में फिर ट्विस्ट है, वो ये कि जब ये इंसुलिन नॉर्मल मिकदार के अंदर जिस्म में होती है, तब तो ये इस तरह ही बिहेव करती है कि सब अच्छा है और ना ज़्यादा खून की नालियाँ तंग, ना ज़्यादा तंगी का शिकार होती हैं, ना खुलती हैं। लेकिन अगर टाइप 1 डायबिटीज़ की तरह इसके अंदर बिल्कुल ही इंसुलिन ख़त्म हो जाए, तो तब भी इसके जो से नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं वो ज़्यादा प्रेडोमिनेट कर रहे होते हैं। एंजियोटेंसिन 2 की सूरत में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स एक्सक्रीट होते रहते हैं और ब्लड प्रेशर फिर भी बढ़ता है। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस के अंदर वो डायरेक्टली हाथ पकड़ लेती है इंसुलिन ब्लड प्रेशर के हार्मोन्स का, और इंसान बीपी का मरीज़ भी बन जाता। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर ये हो गया तो अब इसका इलाज क्या करें? या कोई ऐसी कंडीशन है, कोई ऐसी निशानी है जो हम आँखों से देखें तो हमें पता चल जाए कि मैं या हमारा कोई फैमिली का जो सा बंदा है या बंदी है उसको ये वाला मामला बन रहा है? तो उसकी निशानियां ये हैं कि मोटापा, पेट के गिर्द जो तोंद निकलना कहते हैं, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की भी एक निशानी है और इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बन रहा होता है। अब जब ये वाला मामला बनना शुरू हो जाता है तो इसके साथ पेशेंट का पहले ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है, उसे हम प्री हाइपरटेंसिव स्टेज पे कहते हैं। अगर उस टाइम भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर लिया जाए और इंसुलिन रेजिस्टेंस के आगे जो वो ब्लॉकेज लगी हुई थी ताले की होल के सामने, वो रिमूव कर दी जाए, तो इंसुलिन अपना काम शुरू कर देती है और ब्लड प्रेशर बेहतर हो सकता। तो अगर मोटापा है तो उसे कम कीजिए, अगर पेट के गिर्द बहुत ज़्यादा पेट बढ़ा हुआ है तो उसे भी कंट्रोल कीजिए। दवाइयाँ वो वाली इस्तेमाल करें जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ इंसुलिन को निकालने की सारे हुक्म ना हों, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने का तरीक़ाकार हो। तो सिर्फ़ शुगर की दवाई इस्तेमाल नहीं करनी है, ऐसी दवाई इस्तेमाल करनी है जो आपकी शुगर में कारआमद हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि मेडिकल स्टोर वाला भी आपको शुगर की 150 दवाइयाँ बताता है, लेकिन शायद उसे हमसे ज़्यादा नाम आते हैं क्योंकि एक ही दवाई इतने नामों से आती है कि शायद हम याद भी नहीं करते। हम बहुत अच्छे काम करने वाले 2-4 नाम हर ब्रांड के याद कर लेते हैं, हर सॉल्ट के, और उन्हीं को फिर हम इस्तेमाल करते हैं। उमूमी तौर पर जो क्वालिटी में कम हो वो हमें याद भी नहीं होते, उनको हमसे ज़्यादा नाम याद होते हैं। तो शुगर की दवाई का नाम याद होने से आप इलाज नहीं कर सकते। हर इंसान उसकी ज़रूरत समझ के उसको दवाई देने से ना सिर्फ शुगर बेहतर हो सकती है, आने वाले दिनों में वो ब्लड प्रेशर का मरीज़ बनने से भी बच सकता। मैं दुआ करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा पहुँचे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करे। शुक्रिया।